अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से सब इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। हमारे मेरे दोस्तां, मेरे फ़ियांसा, सब मेरे माँ बहना, मेरे भाइयाँ, सब के लिए भी मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह। मेरे खुशहाल टीवी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल की घंटी को दबाओ, सबको भी भेजो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। आज के ट्रैफिक में आज की जो बात होती है लव के बारे में, थोड़ा सा ये जवान बच्चे ज़रूरी सुनना ज़रूरी है, और माँ बाप भी और बच्चों से लेकर बड़े तक भी सुन सकते, इसमें क्या भी हर्ज नहीं है। पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि तो कहाँ भी हालात आपको बड़ी गंभीर, बड़ी बुरी रकम सी चलती है, बच्चा की समझ में आता नहीं। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी बात क्या है तो बोले तो लव करना हराम है, समझे नहीं। बच्चों को मालूम होता नहीं। देखो मुझे इतनी रात में आपको मैं सुन के चंद हरकतों से आपको ये लव कर को बच्चे आपको क्या होते हैं, तो भाई को बच्चा मर्द बच्चे भाग को चल जाते हैं। माँ बाप शादी कर देते नहीं, हमारे पसंद की वजह से भाग को चल जाना शुरू कर नहीं। कहाँ भी ये भाग को चल जाने से क्या होता है, कैसे तो इनको क्या भी समझ में आता नहीं, कामन सिर को चढ़ जाता है। सिर्फ फ़ोना की गलती, ये फ़ोना में देख 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 को, फैशना में, शौक़ा में, मस्ती के बाता में, इसमें रो को शैतान हमला कर लो को, इनका दिमाग ख़राब कर ले तो शैतान ले ले जो कान की ठहरता। अल्लाह के डर से, ईमानदारी से, दीनदारी से, अच्छे रेत कभी शैतान हमला कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात हो, और अल्लाह के हुकूकों को जानकारी लेने वाले माँ बाप ख़ास तरीके से क्या है, बच्चों को माँ बाप को क्या करना, दीन के हिसाब से कुरान क्या, हदीस क्या, नमाज क्या, हमारे हुकूका क्या, हमारे पैगम्बरां कैसा चलें, अम्बिया सलाम कैसा चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके कैसे किए, उन्होंने कैसा ज़िंदगी करें, इनकी बीवियाँ कैसे ज़िंदगी करें, इनकी बेटियाँ कैसा ज़िंदगी करें, सहाबा कैसा ज़िंदगी करें, सहाबा की बेटियाँ कैसा ज़िंदगी करें, ये सब भी अल्लाह वाले कैसे कैसे ज़िंदगी करें, ये भी समझना चाहिए। थोड़ा सा समझ को काम ले को, बच्चों को आपको बचपन से समझाना। बच्ची रोती है लड़को फ़ोन देखो खाना खिलाने का, बच्ची रोना बंद कर को फ़ोन देखो, खाली गेम देखती है, गलत क्या नहीं। ये छोटे छोटे गलतियाँ आपको पहाड़ा टूट जाते हैं सर पे। देखो सबसे पहले आपको अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा में पहले भी फरमाया, सूरत निसा में अल्लाह फरमाता है मर्द के ताबे औरत, उनके जोड़े, उनके हुकूक का सब दिया गया है अल्लाह पाक है। अब देखो ख़ास तरीके से किसकी फसली खड्डी सी बनती है बच्ची मालूम नहीं, और किसकी फसली की हड्डी सी तैयार होती से बच्ची खुदा जाने, लेकिन ये बच्चे का ख्याल अलग है। अल्लाह से पहले शैतान आपको हर बात का आड़ा करके आया। सोचो तो जितना भी इस्लामी दीन के हिसाब से है, इंसान उसमें टेढ़ा करता ही रहता हूँ, उसकी ज़िंदगी को गलत करता ही रहता हूँ मैं, और उसे जहन्नम तक ले चल जाता को शैतान खुद बात दे के है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए हमें क्या करते हैं। किधर थोड़ा लॉन्ग है तो भी वीडियो ज़रूर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सुनो। अब किसकी फसली की हड्डी से बच्ची तैयार होकर खुदा जाने। जब इनको दीनों, इस्लामों, इबादतों करने की चीज़ों को ये गैर लड़का को हाथ लगाया तो उसके हवाले हो जाती बच्ची। ना सुस्ती ना समझती बच्ची हो, ना बच्चा भी हो ना सुस्ता ना समझता, किसी परे बच्ची के साथ में कैसे चले जाना को। अल्लाह जब पैदा होने के बाद तुम्हें तुम्हारे जोड़े भी, तुम्हारे 4 महीने के पिंडम में अल्लाह माँ के पेट में जोड़ा, खाना पीना, हयात मौत, तुम्हारा तकदीर सब लिख डाला है। अल्लाह के ख़िलाफ़ चले सका है क्या नहीं है कामा बोलो। अल्लाह बोला सो हरकत एक रकम है, तुम्हें करते सो हरकत एक रकम है। अल्लाह ताला तुम्हारा जोड़ा कहाँ रखा कि कैसा इतना कॉन्फिडेंस के साथ परे लड़के के साथ चले जाती हैं, बताओ कैसा बोल सकती हैं कि वो तुम्हारी उसकी फसली खड्डी से बच्ची तैयार हुई को, कैसा उन्हें भरोसा करता कि मेरी फसली खड्डी की नहीं चाहिए लड़की को बोल को। अल्लाह रखे हाथा से जोड़ा अलग हो, तुम्हें कहती सो अलग हो। कितनी इज्जत को दबा। हर मर्द को एक औरत की ज़रूरत है, हर औरत को एक मर्द की ज़रूरत है, बेशक सही बात है। तो उनके टाइम वक्त आगा तो शादी करना ज़रूरी है, शादी करना चाहिए, लेकिन जोड़ा तुम्हारा वहाँ छर को भरोसा क्या। लेकिन शैतान क्या करता, सबसे पहले जवान लड़की है, जवान लड़का है, उन्होंने इबादत से जब हट जाते हैं, इबादत करते नहीं, जवानी के सजदे, जवानी की इबादत को बड़ा पसंद करता अल्लाह पाक। वो इबादत को बाजू खड़ जा को टीवियाँ में, फ़ोना में, अपनी हरकतां में सब हो तो शैतान हमला कर लेता। शैतान का काम शैतान की ड्यूटी करेक्ट कर ले को है। तुम इंसाना बन को पैदा होने के बाद इंसान की ड्यूटी करता ही नहीं है, एक तो भी करता बोलो का ना। अब शैतान जहन्नम तक ले जाना को वादा करे अल्लाह से, जब वो काम उसकी ड्यूटी ने कर ले को है, जब ये काम ये
तुम्हें दौड़ा तो सूचना कम से कम ये तब तो भी सूचना कमती अक्ल से हिंदे भी इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ को देखेंगे ये लड़का मुझे पसंद करता है, कैसा फ़ोन नंबर चल गया, कौन सी आशनी दे डाली, कौन सा आशना दे डालिया, उन्हें बातें करता है तो मेरी जवानी जवानी ऐसी चीज़ है इतनी अंगार की जैसी चिंगारी आग उड़गी तो कुंपे से लग जाती कि नहीं वैसी जवानी की नहीं चीज़ करने वयस छोटे उम्र में मालूम होता नहीं बच्चों को। जब उन्हें आगो फ़ोन कर डालिया मैं उससे कैसा बात करना जान दे, लड़की हिंदी भी फ़ोन कर डालती है इसका नंबर कैसा, ये बात आन के मज़े करने की चीज़ शैतान आको ज़्यादा मज़े देखो अंदर के नफ्स को आको रूहानी में उतारता था, ऐसा चार्जिंग चढ़े इसका जैसा फ़ोन को चार्जिंग कैसा कम हो जाती है नहीं सिखाती कि उसे चार्जिंग कैसे चढ़ाती है वैसे चार्जिंग चढ़ाता रहता जवानी के शौक़ में ले लगाता था शैतान लगाता आ तो रास्ते कब आ रास्ते तो अब चढ़ा 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 को फुल दिमाग में भर डाल कर अब इसके अलावा इन्हें जीती नहीं और इसके अलावा उन्हें भी जीता नहीं। शैतान का चार्जिंग फुल चढ़ गई, क्या कर सकते हैं, शैतान बड़ा पुख्ता बड़ा होशियार भी फरिश्तों का उस्ताद था शैतान एक टाइम पर, समझे ना। शैतान दूर होने के वास्ते में आयतुल कुर्सी पढ़े तो दूर होता सबको, शैतान खुद बोला ये एक ही बात सच बोला अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या बोले थे, एक ही बात सच बोला शैतान को बोले थे। इसके बारे में है वाक़या हुआ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक हदीस है। थोड़ा दिमाग से सोचो, तुम्हें भाग को चल जाते हैं माँ बाप का घर छोड़कर, लड़का लड़की कहाँ पे हाथां पकड़ लेते हैं भाग को चल जाते हैं शादी कर लेते, जब भाग को चल जाती हैं शादी कर लेती हैं फिर घर को आती हैं, पहले पहले नबे में बच्ची को ले लेकर आती हैं पुलिस स्टेशन चढ़ने के बाद तो माँ बाप क्या करते हैं हमारे को कोई हक नहीं इसके ऊपर इन आड़े रकम से चल गई बोलती है वो माँ बाप आगो बच्ची को तरीका फर्स्ट से बचपन से सीखे नहीं थे, उसे मेकअप फ़ोन टेलीविज़न और उसे फैशना उसे खूब अच्छी चिरवी की खादियाँ चिकने चिकने खादियाँ खाती तो उसके दिमाग में ये होता उसे थोड़ा परहेजगार उसे खार खट्टे खिलाने की कोशिश करना। जवान बच्ची हमारी बोल को लाड़ ज़्यादा लाड़ कितना करना उताज करो बच्चाओं को कहाँ तक रखना है वहाँ तक रखो, ओवर तुम्हें करवा थी तो ओवर उन्हें हो जाती हैं बच्चा को तब तब खार खट्टा भी खिलाना चटनी खार भी खिलाना सब दाल पानी भी खिलाना हमेशा गोशा चेरवियाँ सब खिला करना। जवान गोशा इस बच्ची को जवान इस बच्ची को जब उसे कामन सिर को ज़्यादा चढ़ता रहता दिमाग ख़राब करता रहता इसमें आपको परहेजगार ज़िंदगी दिखाना। ऐसे बच्चा को आपको पीर जुमेरात के दिन आपको रोज़े रखना। भाई को बच्चा फैलते भी नहीं मोटे भी होते नहीं हैंडसम रहती परहेजगार रहती कंट्रोल में रहती हैं अच्छे भी रहती हैं और उनको इल्म सिखाना ठंड खता को हदीसा पढ़ कर सिखाना उनके दिमाग में बैठता अच्छा क्या बुरा क्या करने की चीज़ को कुरान को तर्जुमे की पढ़वा तू देखना हमें सुनना कहते हैं बोल को पर उसके मुँह से उन्हें पढ़ी कहती माँ बाप बैठ को सुनना तब थोड़ा एक 10 मिनट टाइम निकालना देख अल्लाह यहाँ ऐसा बोला देख हदीस में अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमाए बोल को उसके दिमाग में बैठ देखना पेंटा ये गलत हो ये अच्छा ये हराम हो ये हलाल हो ये उसे ऑटोमेटिक से पैदा होती है। बैगो बच्ची को बाल कैसा छुपाना हिजाब कैसा करना परई से ये कैसा अतब में रहना ख़ास भया भना में कैसा रहना ये सब वो बच्ची को मालूमात होता कम से कम। ये नहीं खुद माँ बाप ले लगा उसे आमा कम पड़े तो बच्चा खिलाती गोशा कम पड़े तो खाती खिलाओ हलाल रिज़्क़ खिलाओ नक्को कहते नहीं। बच्ची क्या करती है क्या हालात में है बच्ची क्या हिसाब से ज़रा सोचो ज़रा गौर करो। सुक्की बच्ची अभी अंगार डालती सुक्की है एकदम सुक्की है बच्ची वो बच्ची आपको अंगार लगाती फ़ौरन भाग को जाने की कोशिश करती अगर से शैतान हमला कर रखा है तो याद रख लो। बच्चा का भेद कौन जानते नहीं आपस में फ़ोना में चल जाता है हिसाब वो बेडरूम में अकेले छोड़े तो भी क्या हरकत हो भाई बच्चा फ़ोना में बात करना जीत करना दो आशनी मेरी आशनी की बात करनी आशनी का बहाना आपको अंगार लगाता है। थोड़ा वीडियो लांग तो भी सुनो तुम्हें वैसा होता जब भाग को चल जाती हैं भाग को चलाने के बाद शादी कर लेती हैं शादी कर लेने के बाद सास ने घर को कैसा पुलिस स्टेशन में से कोई हक नहीं उनको माँ बाप लिख को दे डालती हैं भाई को बच्ची को हमारे हमको संबंधम नहीं कर बोल को पूरे में उसे सिग्नेचर करा लेती हैं आस्ती में भी इनतिया हक नहीं किसमें भी नहीं तो चल गए सोच तो चलिए हमारी बात सुनिए बोल को भेज डालती हैं वो बच्ची को। वो बच्ची माँ ससुराल घर पर जाती हैं पहले पहले आपको खुशी के साथ 4 दिन ये करती हैं ज़रा पुराना पढ़ने के बाद इसकी पूरी हरकतें बाहर पड़ती हैं ये बच्ची की पूरी हरकतें बाहर पड़ने के बाद हमारे बच्चे को बर्बाद करी तू चो हर तू क्या लकई किधर लकई उधर टोकते छती से टोकते नहीं बोलना का। अब ये बच्चे की फसली की हड्डी से बन को नहीं रहती वो भाई को बच्ची जब वो बच्चे के ले लेकर आ गया शादी भी कर लिया अब अल्लाह कितना गुस्से में आता रहता तेरी फसली की हड्डी से मैं कहाँ जोड़ा बनी हूँ तू किसकी बच्ची को उठा ले गया तू शैतान के रास्ते गया कब तो भी मेरे हुकूक को जाने क्या कब तो भी मुझे याद करे क्या तू सुबह की नमाज के साथ कब तो भी अल्लाह की याद करे तो नहीं क्या अल्लाह ताला रहम करने का वजह इसलिए घुमराही बनाता अल्लाह को इबादत
जब नहीं करने वाले को घुमराई, ये घुमराई कहते हैं, शैतानी हरकत में आ गया बच्चा। तेरी फसली का जोड़ा आपको कांकी है रुबल को, वो बच्ची अलग होती है, थोड़े जने आपको थोड़े जने को आपको इसमें फ़र्क करने बताइए। बच्ची सताते रहती है, फिर पेट सी होती है बच्ची, फिर बच्चे की माँ होने वाली रहती है, फिर इन्हें आपको क्या करता है, इसके हरकतें पूरे पुराने पड़ जाने के बाद ये मर्द पोटा आपको फिर अभी जिनी को देख ले को फिरता रहता। समझ में बात हो, देखता अभी चीनी को लेने को भी आया था, नहीं कि जो जरा फायदा करने वाली है तो उसे बाजू का एक जगह भी उठा को रखता, निकाह करो को नहीं करे, नहीं करी इसका हैत की थी। निकाह करना चार हलाल ही, वो हुक्का अलग ही, वो हिसाब अलग है। देखो यहाँ आड़े हरकता, जब इसकी फसली खटी तड़पती थी दूसरी जगह, अगर से नहीं होता तो अल्लाह ताला को गुस्से में आ जाता। ये इस्तिखारा कर को अल्लाह से पूछे नहीं, एक इबादत कर को अल्लाह से पूछे नहीं, क्या यह जोड़ा हमारे लिए सही है या गलत है। अल्लाह तो हमको कहाँ फसली की हड्डी से जोड़ा बनाया कि अल्लाह वहाँ से तो आसान से जोड़ दे, बोल अल्लाह से एक बार ना दुआ करती, ना पूछती, ना पहचानती, आड़ा पकड़ को ऐसे हरकत करती। ये बच्ची फुटता कल खुद तकलीफ होती थी। अगर से जिद्दा जिद्दी कर बोल को इनो भी सुनी इसका उन्होंने सुनी इसका अलग जीना रख डाले तो अलग जाकर ही तो भी इसकी कमाई छोटी ही थी, इसकी कमाई से बुसे आती नहीं, खाना एंजॉय करना फिरना करना ये इसमें छुआती। जब बच्ची एक बच्चे की माँ होने के बाद तो उसे पता चलता ज़िंदगी क्या, एक माँ बाप को बच्चा को कैसा प्यार से पालते सो कैसा लाड़ते थे, उसे दर्दान के खिड़की उसे पता चलता माँ बाप कितने बच्चे कितनी कीमत पर। जब मालूमात होता उसे, जब सीनियरिटी आने के बाद हाय मैं क्या गलती कर ली, हाय मैं क्या गलती कर ली, मैं करी से गलत है। मेरे माँ बाप कितना अच्छा कर को देते थे कि मैं कितने ताने बातें सुनी, मैं इनके भी बातें सुनी, मैं क्या काम कर निकलो पश्टा को कुल्ले 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 को ज़िंदगी करना, फिर वो बच्चा पदाना, वो बच्चे को बराबर कराना। ये हैबत। देखो शादी कर ले सो ख़ास मर्द अरेंज मैरिज मर्द बड़दियाँ के हिसाब से कर लेती थी। इसमें एक बात है तो भी फिर इन्हें रोब से अच्छा एक बात करने की ताकत थी। इन्हें लव मैरिज कर ले से वास्तव में आपको पश्ते आने का ये खता क्या जवाब दे ली तो भी आपको फिर कुल्ले कुल्ले को मरती। फिर इन्हें कैसे बातें करता, इन्हें क्या क्या हरकतें करी की, इन्हें कैसे फैशन से फिरी की, क्या क्या कर, फिर इसके ऊपर गुमान खाना शुरू कर डालता वो बेटा ले चलगा साला। इन्हें मेरे साथ जैसा ये करी थी कि तू किसी बात करी तो भी तू क्या वास्ते करी, घुमाना ऑटोमेटिक सी इन्हें करी तो पूरे हरकतें चार्जिंग मरता ने चढ़ाक छोड़ डाली। इन्हें आग फिर इसके ऊपर हमला करता रहता ऑटोमेटिक से। ऐसा हरकतें होते ही भी जहन्नम बनाती हैं ज़िंदगी। अगर से मया मोहब्बत से अच्छे थी बोल कर ये फिर भी आपको जान का धोखा तो भी आता, बीमारियाँ तो भी आ जाती, क्योंकि अल्लाह के नाफरमान का जोड़ा, अल्लाह के हुक्म का होया से जोड़ा नहीं है। उसमें आपको बरकतें कैसे आती हैं, स्टार्टिंग में से ऐसा होगा तो और ऐसा होगा। और एक क्या बोलती तब बच्चे को कहा तो अच्छे रिश्ते की शादी करो बोलता क्या चेहरे चुनको बोरे गुनती बढ़िया वो ऐसा छना ऐसा अल्लाह रखा था जोड़ा एक रकम से उसकी कोसी कमाई का मर्दाना क्या तो इन्हों टारगेट अंचना डालते हैं माँ बाप बच्ची की शादी कर। जब रिजक रोटी तुम्हारे ढेलिच को मारती है, अच्छे रिश्ते आते ही, गरीब हो अमीर हो ये नहीं देखो, दीनदारी देखो। बच्चा क्या है, बच्ची को भी दीनदारी बनो, अच्छे जोड़ों को शादियाँ कर डालो, करने के बाद अच्छी जीने जुड़ती हैं उनके। ऐसा छना वैसा छना को बच्चा को जरकुराड़े कर ले को घर में बड़े आती पटियाँ कौले हो बड़े हो, बच्चा की हालत पहचान सकते नहीं। जब बच्चा की वो लाड़ा से पाल को सब बिगड़ावट में ले रखा का माँ बाप, फिर वो बच्चा भाग को चल गए तो पुलिस स्टेशन। ये किसके नाम पर धब्बा लगता है, जरा सोचो कौन बदलामी उठाती है। शर्म आना चाहिए माँ बाप को हो या भाग को जाने के बच्चा को, शर्म आना चाहिए ऐसे हरकतान से। ये सब शैतानी हरकतान, जहन्नम तक ले जाता है शैतान वादा करे ऐसा वादा पूरा करता है। तुम्हारा वादा अल्लाह जो बोले सब बातें कहाँ सुनते ही तुम्हें, बताओ तुम्हें कुरान के बातें बताओ, तुम्हें हदीस के हुकूक बताओ, तुम्हें आग और नमाज कहाँ तक पढ़ते हैं कि ये हरकत इस्लाम मुसलमान किसे बोलते हैं। मुसलमान हमें क्या वास्ते इबादत, जिनको इंसान की इबादत के लिए पैदा करिए। जब इंसान इबादत क्यों नहीं करता है, इबादत तो हुकूकों को सही कर को चलने वाला है, ये सब तकलीफ़ें क्या वास्ते आपको पड़ती, किधर वास्ते आपको पड़ती। बच्ची को आपको कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकती माँ। सबसे बड़ा मदरसा माँ का गोतू, माँ तली बुद्धि पिला चालो। माँ की आदत है तो बच्चा को बोल कर नाम धप्पाया था तुम्हें माँ, हालांकि कोई कितनी बुरी माँ भी बच्ची को आपको भाग पहुँचा बुरा करना को कोई नहीं थी, जो रुपा जोड़ती थी उसके वास्ते। गुंजी निभार का सुना में कितनी तकलीफ उठाती थी माँ बाप बच्चा के वास्ते जो वास्ते। बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं बोले तो तुम्हें कहाँ ख्याल कर। मैं बार बार ट्रैफिक उठाता हूँ, बार बार ये बातें उठाता हूँ, भाई को बच्चा नहीं बिगड़ना, मर्द बच्चे नहीं बिगड़ना, इनके बारे में ज़्यादा बोलता हूँ मैं। माँ बाप को बड़दियाँ को अच्छा देखो, उनका ख्याल करो, बड़दियाँ के बारे में भी ज़्यादा बोलता हूँ भाई। ज़्यादा अक्सर बेहयाई ज़्यादा निकल गई, धज्जाल का ज़माना आ गया, बुरा ज़माना आ गया, शैतान का जोर ज़्यादा हो गया, बेहयाई का जोर ज़्यादा हो गया, बेहयाई तरीके से चलना शुरू कर डाली।
मैं आजकल वो खाने पीने के वीडियो डालता हूँ, मैं ये वीडियो आपको कम डाला, इसलिए इस बीचा में आपको मुझे अभी मुझे सर्दी लगे, सुबह नमाज के बाद मैं आपको ऐसे ही सो उठा सो ऐसा पकड़ता हूँ नए ड्रेस को मैं। हाँ, ज़रा सोचो समझो, हम ये कहाँ तक क्या करते हैं। धन दौलत कितनी भी है, तो बड़े घरों में आपको तो करोड़ों रुपए पैसे पैदा करो, कितनी मेहनत करता था इंसान पैदा करता पैसा। और एक बात हो इसे अदम्यांग मुआ मार को ब्याजांग पैसे कंजूसपना करे साले के भाई को बच्चों के ऊपर भी ऐसा अजाब उतरता रहता, ये भी याद रख लो। और खैर खैरात करो और सदका निकालो, ईमानदारी से चलो, सच्चाई पर आओ, अल्लाह का डर रखो, ईमानदारी से चलो। और क्या ऐसे निवाले खिलाती हैं बच्चों के, सोचो हराम के निवाले फुट को निकल को गलिया में चढ़े तो बदला में लगा रुसवाई में लगा खड़ा करता अल्लाह ताला। अल्लाह का डर रखो, हलाल रिज़्क़ पैदा करने की पूरी तरीके से कोशिश करो, ईमान के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। हमें क्या करती हैं क्या नहीं ये सोचो। सबसे पहले सुबह की नमाज हमें उठते ही नहीं ये सोचो, सबसे पहले बच्चों को तहज्जुद की नमाज के साथ उठाओ, रज़े आ गए तो तहज्जुद की नमाज पढ़ को कुरान पढ़ाने गुरमाओ बच्चों को। कुरान पढ़ने के बाद सुबह के बाद आपको क्या काम करना क्या नहीं करना, साफ सफाई लगा उनको कामा में लगाओ बच्चों को, और इल्म में भी लगाओ बच्चों को, फैशन में, शौक में, नए कपड़े में, शॉपिंगा में, हर चीज़ में लगा डुबाती। खाद की चर्बी है, अच्छी चर्बी की खाद्याँ खिला सब में भी ले लेकर आकर उनको बिड़ावट में रख डालती हैं। और बच्चों को आपको जब शादियाँ में जाती हैं, फंक्शन में जाती हैं, घर में रहती हैं, उसकी आशनी क्या कैसी आशनी इसके साथ आती है, आशनी की हरकतें कैसे की, इन्हें क्या खबर पहुँचाती है। आशनिया के साथ बैगो बच्चा से बैगो बच्चा मिलावट करती कि बैग बच्चा परे लड़के के खबर लगा पहुँचा डालती कि बातें लगा पहुँचाती हैं, चीटियाँ लगा पहुँचाती कि हाँ फ़ोन में मैसेजा भेजते हैं, फ़ोन नंबर लगा दिया आपको बिगड़ावट में लगाती। बैगो बच्ची बैगो दूसरी बैग बच्ची ही कैसी है, अशराफ की है नहीं, कैसी बच्ची से इन्हें दोस्ती करी, ये भी पहचानो। ये ऐसा भी आग लग जाता है घर में, तुम लोग समझ में आता नहीं कि समझ में बात हो। सोच समझ को ईमान का रास्ता क्यों किस हालत से भी ढूंढने की कोशिश करो। लव करने की चीज़ में आँखो शैतान कहाँ तक जहन्नम तक ले चल जाता, बच्चे की ज़िंदगी पार हो जाती। ये बेटा आको गुमाना खाना शुरू कर डालता, फिर इसके हरकतें इन्हें कर डालता, अरे मैं कितना काम कर लिया, मुझे अच्छी बच्ची रहना था, ये मैं कई को लव कर लिया, मैं कई किसे शादी कर लिया। ये बेटा भी पश्ता खुले जीता, इन्हें भी पश्ता खुले, क्योंकि ये जोड़ा अल्लाह ताला जुड़ाया सो नहीं है, शैतान हरकत करके ले लेकर आ गया सो बाहर। समझ में बात हो, अल्लाह का जोड़ा अलग है, इसलिए अल्लाह से पूछ को ही काम करो, अल्लाह के हुकूक को जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को जाना। हमारे इस्लाम दीन को कब इंसान छोड़ को बाजू ख़त्म डाला था, ये जब शैतान हमला कर डाला सोचो मौत तक ले लगाया था। थोड़े बच्चे फांसा लगा कर मर जाती हैं, शादियाँ कर लें तो थोड़े बच्चों को जुल्म से शादी कर डालती हैं, लव हो इस बच्चों को, फिर उनको आपको शादी होने के बाद ये नहीं था मुझे वो था, फिर वहाँ पसंद कर लेती है, तो शादी होने के बाद भी वो रिश्ता रखती, नौज़ुबिल्लाह हराम की ज़िंदगी करती हैं। ऐसे भी हो कोई ही क्यों हमारा माहौल, ये माहौल में क्यों इतने बिगड़ जाते हैं बच्चे को, तो बोले तो ज़रा सोच समझने की बात है। ये सब गलत है, गलत रास्ते छोड़ो, बुरे रास्ते छोड़ो, ईमान के रास्ते पर चलो, अल्लाह के वास्ते पूछो, अल्लाह के पास पूछो, जन्नत की ज़िंदगी देखो। जन्नत का रास्ता छोड़ डालते हैं, ईमान का रास्ता छोड़ डालते हैं, दीन का रास्ता छोड़ डालते हैं, लास्ट को कांटों में चलने की ज़िंदगी करते हैं, कांच के ऊपर चलने की ज़िंदगी करते हैं, आग के ऊपर चलने की ज़िंदगी करते हैं, जहन्नम तक चले जाते हैं। कि इतनी तड़प क्यों लेते हो, मज़े चंद लम्हों के मज़ों को, चंद लम्हों की खुशियों के ले जाको जहन्नम तक ले जा पहुँचा डालते हैं। फिर तुम्हारे मर्जों में जो भाग को गए सालियाँ, फिर उनके बीच में बुराई पड़ जाती है, उनके बीच में बुरे गलीज गालियाँ दे लेते हैं, फिर उन्हें लड़ लेते कि मान लेते कि फिर ऐसे ये करा, तो फिर मैं माँ बाप के घर को गई तो क्या होता है, किधर गई तो अब मैं कहाँ जो हाय मैं कह रहा कितना काम होगा, कैसे फांसियाँ लगा लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, जहन्नम तक चल जाते हैं। खुदकुशी करने वाले हशर तक वैसा खुदकुशी कर लेते हैं मरते थे, खुदकुशी कर लेते हैं मरते रहते हशर तक। ये पूरा शैतानी हरकत। अल्लाह के वास्ते लव करने वाले, भाग को चल जाने वाले, माँ बाप का कदर रखो, माँ बाप आपको बच्चों को कैसा पालना ये ज़रा सोचो समझो। अहमद भाई की बात कड़वी रहेंगी, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे बात में क्या तो भी गलत है तो भी मुझे कमेंट्स में लिखो, भेजो, मैं तुम्हारा को दलील देता हूँ उसके बारे में। समझ में बात हो, मैं मामूल से आपको सो को उठा सोचा भाई मैं तुम लोग बहुत जहाँ तक मुझे मालूमात है मैं अदा करता हूँ हक़। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, कोशिश करो समझने के अल्लाह के वास्ते हमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी कहाँ तक ले चल जाती है रोबल को। हाँ, यासिन वल क़ुरआनिल हकीम, यासिन कसम है कुरान की जो हिकमत भरा हुआ है। कुरान में ऐसा अल्लाह ताला बोलता है, इतनी बड़ी हिकमत की चीज़ है हमारा को कुरान जन्नत तक ले जाने की। समझ बात है, ये हिकमत को बरतो, तुम्हारी हिकमत को नहीं बरतो, तुम्हारी हिकमत ले जाको वहाँ ले जा छड़ डालो घूड़ में। तुम्हारी हिकमत शैतान की हिकमत मत किया करो, अल्लाह बोलते इस हिकमत को पकड़ लो। देखो कुरान में अल्लाह क्या बोलता है, समझो तुम्हें अल्लाह क्या बोलता है, यासीन में क्या बोलता है। देखो इतनी भरी हुई हिकमत वाली प्यारी किताब है हमारी कुरान,
उसे थामो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, तुम्हारी हिकमत को ले जाओ, छठने के बाद वो हिकमत को दिमाग में डाल लो, सारी दुनिया को तुम्हें हिकमत बांट सकती, हिकमत से चल सकती, होशियार होती। थोड़ा समझो। वीडियो आपको मैं लॉन्ग पकड़ने वाला था, ज़्यादा टाइम देख बहुत सारे लोग देखते नहीं, वो बोल को ज़्यादा लंबा मैं पकड़ता हूँ, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पकड़ता हूँ आपको भी। ये मैं तुम्हें ज़रूर सुनो, ये ज़रूर बच्चे सुनने की बात है, समझने की बात है, जीने अच्छे पढ़ने की बात है, हमारी इज्जत का सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें अल्लाह के बंदे की है, हमें कल के दिन हशर के दिन खड़को हमें क्या जवाब दे सकती है। इंसान आपको 50-60 साल जीना मुश्किल है, आज नहीं तो कल इंसान मरना ज़रूरी है, कफन का कपड़ा लपटना ज़रूरी है। कैसा कफन का कपड़ा भी नसीब में होता नहीं है आजकल। हाँ, कैसे बीमारियाँ आज लग जाकर फेंक डालते हैं। जिस्म की आफ्टर ये जिस्म के अरमान के लिए ले जाको कितनी प्यारी जन्नती ज़िंदगी को जहन्नम बना लेते हैं। थोड़ा और को सोचो, 4 दिन की दुनिया में 2 दिन की ज़िंदगी चाहिए, बरज़ख की ज़िंदगी करना है। माँ के पेट में की एक ज़िंदगी, दुनिया में आने के बाद एक ज़िंदगी, बरज़ख की एक ज़िंदगी, रोज़े हशर के दिन फैसला होने के बाद एक ज़िंदगी, जन्नत तक जाती है। अच्छे तरीके की ज़िंदगी कर लो, अच्छी ज़िंदगी की वो थाम लो अल्लाह के वास्ते। माँ थोड़े बुढ़िया बोलती हैं, बच्ची की शादी होती है, इसका सेहरे का फूल खिला नहीं ले, सेहरे का फूल खिला नहीं ले। सेहरे का फूल खिलने का कहाँ तो भी दलील है? हाँ, कहाँ तो भी अल्लाह के रसूल फरमाई, कहाँ तो अल्लाह बोल है, सहाबा बोली सेहरे का फूल, यहाँ बोल लेते कि सेहरे का फूल खिला नहीं ले। शादी को अच्छे अच्छे रिश्ते वैसा छना ऐसा छना टारगेट करने का भी, बच्ची की शादी का इसको दबा को घर में रखने का सेहरे का फूल खिला नहीं ले। बच्ची भाग को चल जाए अबे जने चल गई, तो वो कौन सा सेहरे का फूल खुल गया? कहाँ खिला हुआ सेहरे का फूल बोलो? हाँ, कहाँ खिला हुआ? अंगार में खिला क्या? नहीं, झाड़ांग लको खिल गया उसका सेहरे का फूल, ये सब झूठ हो। निकाह करने के लिए आपको सेहरे के फूल खिलना, उसकी शादी हुई यूँ दबा डालते, ये नहीं। वक्त आगा तो अल्लाह ताला जब रिस्क रोटी लगा जाते थे, हमारे लिए खैर है क्या? बच्चा को तरीका अच्छा सीखे तो रिश्ते भी अच्छे आती, नेकदार आती। आलिम बच्ची बन को है कि तो बोले तो कई को मौलिया के हजरता के रिश्ते आती हैं वो बच्ची को, वो बच्ची खुद निकाह भी करने के लिए नहीं कबूलती, चिकने दाड़े वाले को। मुझे दीनदारी इंसानों छना करती, कई को तो जानती है तरीका, ईमान दीन बोलती, फिर दाड़ियाँ वाले दाड़ियाँ रखो, ये काम करती हो, कहती दूसरों से क्या तुम नक लेना देना, कौन कैसा है नहीं देखो कौन क्या बोलता है, सुना अच्छी बात को ले लो, उसकी बुराई से हमको क्या ज़रूरत है। दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी अलग है, दिल अलग है, ख़ानदान की जात अलग है, ख़ानदान की आदता मिजाजा इंसान में है, तो दाढ़ी के ऊपर क्यों पानी फेंकते हो? दाढ़ी रखती हैं तो सुन्नत के लिए रखती हैं, तुम्हारी चाल हरकत बिगड़ी इस वास्ते, हमें क्या कर सकते हैं? फिर वो दाढ़ी रखो ऐसा काम कर सकता, तो उन्हें ऐसा करता है, इसकी खानदानी आदत, उसके माँ बाप की आदत है कि उसकी बुरी आदत है कि, लेकिन दाढ़ी को क्यों नाम रखते हो? वो इसका हिसाब उन्हें दे लेता, तुम ना क्यों गुनाह से मोटा बन लेते हो? ये सब गलत है। इसके वास्ते मैं बोलने का बात क्या है, बोलो ज़रा सोचो समझो पहचानो। सेहरे का फूल खिला नहीं, सेहरे का फूल खिला, सेहरे का फूल खिलने का हमारे इस्लाम में नहीं है, कहीं भी नहीं है। सेहरा का फूल खिलाते बच्ची की शादी होती है, बोलता क्या हाकिमा बच्ची की शादी होती है, सेहरा का फूल खिलाया नहीं, सेहरा का फूल खिलाते उसकी शादी होती है, बोल को नहीं, उसका टाइम आता है, शादी का वक्त हो, तुम्हारे टारगेट को, तुम्हारे ख्यालों को ऊंचे ऊंचे ख्वाबा सुस्ते स्वास्ते ये सुनना पैसा रख लो ज़रा डालते देखो टारगेट, वो टारगेट के ऊपर आको अल्लाह आको ढेरी पर रिजक लगाते, अच्छे अच्छे रिश्तों को छोड़ डालने का भी, कमज़ोर हिर को बोल को गरीबी हिर बोल को अशराफ के बच्चे है तो भी छोड़ डालने का भी, दबा रखो बच्चे भाग को चल जाते हैं, तो जब देख लेते रहने का भी, बदनाम होकर रुसवाई होकर बाजारों में आको पूरे गाँव खतखता मालूम होता हमारे बच्ची लेके आ लगे, उनकी बच्ची जा खाए, उसकी बच्ची जा खाए, उसकी बच्ची सब में हमें जब उन्हें सब जहन्नम जाती है, जहन्नम जाने का अरमान तमन्ना को फिर को इज्जत को ढाप लेती है, दिल को बहला लेने के वास्ते। तो अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, ये सब गलत है। किसकी खबर की छटनी उन्हें देना, किसकी जन्नत उन्हें पाती, किसकी खबर की छटनी उन्हें देना, किसकी जहन्नम उन्हें पाती। तो अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम। अल्लाह हमको सबको सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, जवान बच्चों को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझने की तौफीक अता फरमा, और माँ बाप को आपको बच्चों को कैसा पालने की तौफीक अता फरमा, हलाल तरीके से कैसा पालना, हलाल तरीके की ज़िंदगी उन्हें कैसा आना, हलाल रिज़्क़ उनको कैसा खिले, तो हलाल हरकतें कैसे पढ़ती, और ईमान का रास्ता का तो हमारा कैसा, इस्लाम का रास्ता का तो कैसा, हमारा कुरान हदीस का तो क्या, नमाज का तो क्या, और अल्लाह का तो क्या, अल्लाह रसूल का तो क्या, सहाबा का तो क्या, सहाबा बेटियां का तो क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियाँ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियाँ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी करे, सुन्नती ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में कैसा आना, हमें रोज़े हशर के दिन अल्लाह अर्श का साया नसीब अता फरमाना, गैर मरते वक्त में कलमे का नसीब होना। आप देखो अल्लाह की तरफ से आपको होने के काम अल्लाह को शैतानी हरकत से होने का लगे, इसलिए अल्लाह के वास्ते भाग को कैसे लड़कियाँ हो, तौबा करो अल्लाह के वास्ते, और सही ज़िंदगी का लेने की कोशिश करो, किस हालत से भी निकाह होगा है तो, और तौबा करो अल्लाह के सामने। और बच्चे जिसके घर में हनबी भाई को बच्चा है उन्हें गौर करके सुनो और तौबा करो, गलतियाँ को छोटे मोटे गलतियाँ को सही रास्ते में आओ और अल्लाह की इबादत करो, और माँ बाप का नाम ख़राब नहीं करो, और माँ बाप भी बच्चों को सही तरीके से पालने की कोशिश करो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।